हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारुति सिंप्लीफाइड .in। एक महान अमेरिकन लेखक है जिनका नाम है मार्क ट्वेन। उन्होंने एक सटीक बात कही थी कि ट्रुथ इज़ स्ट्रेंजर दैन द फिक्शन। इसका मतलब सिंपल है, हमारे हमेशा के जो हम बात करते हैं उसमें कि ट्रुथ, सत्य जो होता है वो हम हमेशा ही उसको नज़रअंदाज करते हैं और बहुत बार हम भ्रम में जीते रहते हैं। भ्रम में जीने का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से। अभी इसके ही तहत रिसेंटली जो महामारी हुई थी कोविड में, बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्या जो उसका जो प्रोटोकॉल होता है महामारी का, वो फॉलो नहीं करते थे। यानी मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो नहीं फॉलो करते थे, क्योंकि वो भ्रम में जी रहे थे कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे ही पहचान में बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको ये बीमारी हुई और वो अस्पताल गए मगर वापस नहीं आ पाए। तो ये जो चीज़ है ये इसी पार्श्वभूमि में है। और एक ऐसी बीमारी है जिसे हम बीमारी नहीं कह सकते, वो एक डेफिशिएंसी है। और उस बीमारी को अगर हम किसी ने हमको बताया तो हमारे रोंगटे खड़े होते। तो नेचुरली आपने सही सोचा कि ये बीमारी है कैंसर। ये जो बीमारी होती है इसकी तो डायग्नोसिस बहुत ही मुश्किल से होती है, क्योंकि हमको तो हमेशा यही होता है कि हम लोग एवरी ईयर चेकअप नहीं करते। तो चेकअप नहीं करने की वजह से बहुत बार हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमारे सिस्टम में अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए अभी हम लोगों ने ये जो वीडियो बनाया है ये अवेयरनेस के लिए बनाया है कैंसर के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि ये कैंसर डिटेक्ट या सिम्टम बहुत जल्दी पता नहीं चलता है। अगर पता भी चला तो इतने समय के बाद चलता है कि हमें उसका कोई इलाज नहीं होता है तुरंत। अगर फर्स्ट स्टेज में मालूम पड़ा तो बहुत ही नसीबवान रहेंगे हम। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो पता है कि आम बीमारी और कैंसर की बीमारी में बहुत फ़र्क है। आम बीमारी में थोड़े बहुत इलाज से 1-2 लाख रुपए में हमारा काम बन जाता है। मगर ये जो कैंसर है, अगर ये कभी हमको भगवान ना करे हो जाए, मगर हुआ तो मुश्किल ये है कि हमारे जो भी सारी सेविंग होती है वो सारे खर्चा हो जाती है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाती है और हमारा जो लाइफ है वो भी खतरे में आ जाता है। मगर एक बात है, इसका एहसास दिलाने के लिए हम लोग ये वीडियो बनाया है कि हम लोग ये जो भी वीडियो, इसमें जो भी हम लोग आपको प्लान बताने वाले हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आता है, इसमें प्रीमियम बहुत कम है। क्योंकि इंश्योरेंस बोल दिया तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा प्रीमियम भरना पड़ेगा। बहुत प्रीमियम कम है, सिर्फ 2,500 रुपया साल का, वो भी 10 लाख का कवर मिलता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। हम लोग तो कार का इंश्योरेंस करते हैं, उसमें भी आपको पता है 4-5 हज़ार रुपये साल का तो लगता है। मगर फिर भी हम लोग कार का इंश्योरेंस, क्योंकि वो कंपलसरी तो वो करते ही है, मगर हमारे खुद की जान का इंश्योरेंस करने में हम आगे पीछे देखते हैं। और अगर जान है तो जान है। इसी तहत अगर हमारे पास हम लोग सुदृढ़ है या फिर सक्षम है तो ही हम कार चला पाएंगे। ये तो आपको बताने के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं था बेसिकली। मगर बहुत बार हमको बहुत कुछ समझ में आता है, मगर हम उस तरह से अमल में नहीं लाते। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में जो भी प्लान बताऊंगा वो सिर्फ 2,500 साल का है। उसमें भी हम लोगों ने ये सोचा है कि जो भी उसमें मुनाफा बनता है वो हम डोनेट करेंगे। डोनेट मतलब वो ATG में जो भी NGO होगा, चाहे वो आपके पास हो या हमारे थ्रू आप करोगे तो आपके नाम से रिसीट बन पाएगा वो। तो वो NGO का जो भी डोनेशन है वो हम लोग देंगे, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे हमारे जो प्लान में, ये प्लान का जो हम लोग का कोई ऐसा मकसद नहीं कि कुछ सेल हो जाए, क्योंकि जो भी बेनिफिट है वो हम आपको ही दे रहे हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए आप आगे का वीडियो सुनिए। ये आपके शायद एक ज़िंदगी का यूटर्न होगा, क्योंकि पैसा के सिवाय कोई भी ट्रीटमेंट मुनासिब या आसानी से होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम अभी भी देखेंगे कि कैंसर कवर करके जो एक प्लान है वो हमें किस तरह से आगे ज़िंदगी में काम में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो कैंसर कवर का जो पॉलिसी है ये कौन ले सकते हैं, पहला वो हम देखेंगे। उसके बाद में इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये कैंसर का स्क्रीन पे आप देखिए, कैंसर का जो प्लान है ये, इसमें उम्र 20 साल से लेके 65 साल तक का
व्यक्ति इसको ले सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जो प्रीमियम है वो सिर्फ 2,400 रुपया सालाना आपको भरना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये 40 उम्र तक के लोगों के लिए 2,400 होगा। प्रीमियम कैसा होगा उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको थोड़ी देर में दे सकता हूँ या फिर दूंगा। यहाँ पे देखिए आपको 10 लाख का कवर मिलता है और समय सीमा मतलब 10 साल से लेकर 30 साल तक का समय तक को आपको कवर मिल सकता है। नेचुरली अभी जब भी हम कवर ले रहे हैं तो लंबे समय का लेना मुनासिब है। ठीक है, इसमें मिनिमम एज एट मैच्योरिटी मतलब क्या होता है कि समय जो है पॉलिसी कभी बंद होगी आखिर में, ये मिनिमम एज है मैच्योरिटी का 50 इयर्स और मैक्सिमम मतलब कोई भी बंदा 75 साल तक अपना कवर इसमें ले सकता है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड अंदर यानी ये जो प्लान में जो सम एश्योर्ड है उसका लिमिट क्या रखा है 50 लाख। ठीक है, और इसमें मिनिमम जो है हर समझो 10 लाख का जो मिनिमम है उसके आगे हर 1 लाख से वो बढ़ते जाएगा, मतलब 12 लाख 15 लाख या 1-1 लाख से बढ़ेगा। यहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है और हमारा जो भी एज प्रूफ है वो पैन कार्ड वगैरह चलता है। उसके साथ साथ किसी के घर में ऑलरेडी जेनेटिकली मदर फादर को किसी को कैंसर था, उनको भी इसमें से एक्सक्लूड किया गया है, मतलब उनको ये प्लान नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे अभी हमने देखा पहले कि 20 साल से लेके 65 साल का बंदा यहाँ पे यह प्लान ले सकता है और इसका प्रीमियम बहुत ही कम है, 2,500 डिपेंडिंग अपॉन कितना समय शुड आप लेते हैं। ये तो 10 लाख के लिए 2,500 है। तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है, यानी मतलब क्या कि हम लोगों ने शुरुआत में पॉलिसी लिया 10 लाख का, तो वो ऑप्शन 1 में आता है क्योंकि इसका जो भी सम इंश्योर्ड है वो चेंज नहीं होगा जबकि पॉलिसी का समय चलता रहेगा तब तक। यानी समझो आपने कोई भी 30 साल का बंदा ने 30 साल का टर्म लिया 10 लाख का, तो ये 10 लाख ही रहेगा 30 साल तक। अभी इसमें दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड, मतलब क्या हर साल 10-10% ये इंश्योरेंस का कवर बढ़ते रहेगा। कब तक? खाली 5 साल तक। मतलब कोई भी 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है तो वो 11 लाख का होगा नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 12 लाख का होगा, थर्ड ईयर में 14 लाख का होगा, फिफ्थ ईयर में 15 लाख, वहाँ पे वो रुक जाता है। यानी ये इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड है। ठीक है, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने ये वीडियो बनाया है या हम लोगों का जो मकसद है कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का, ये इसमें जो बेनिफिट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू आप क्या भरते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो भी फंड्स होता है या सेविंग्स होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है अगर ये टाइप का बीमारी हमें डिटेक्ट होता है तो, क्योंकि इसका जो भी इलाज है वो थोड़ा सा लंबे समय का होता है और इसका बहुत सारा खर्चा नॉर्मल बीमारी से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द बेनिफिट अंडर द प्लान शैल बी बेस्ड ऑन एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड। मतलब एप्लीकेबल मतलब क्या, जैसा मैंने बताया आपको सेकेंड ऑप्शन में 10 का 11 लाख हो गया, फिर 12 लाख हो गया, 10-10% बढ़ता है, तो उसे एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट हमको इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट देखिए, फॉलोइंग बेनिफिट्स आर पेएबल ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर अंडर एन इनफोर्स पॉलिसी। मतलब जो पॉलिसी चालू है जिसका प्रीमियम अपडेटेड भरा हुआ है उसमें क्या मिलता है। तो समझ लीजिए अभी मैं क्या बता रहा हूँ, 10 लाख का कोई पॉलिसी लिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अर्ली स्टेज कैंसर मतलब क्या, बेनिफिट पेएबल ऑन फर्स्ट डायग्नोसिस of any of the specified early stage cancers provided same is admissible are, यानी क्या मिलेगा, 10 लाख का पॉलिसी है तो लमसम बेनिफिट, मतलब अर्ली स्टेज में क्या होता है लमसम बेनिफिट मिलता है। 10 लाख का 25% मतलब कितना हुआ, 2.5 लाख रुपया मिलता है। यानी तुरंत भी हमको जो भी पार्टी है उसको 2.5 लाख का अमाउंट पे करती है LIC। फिर प्रीमियम वेवर बेनिफिट मतलब क्या, अगले 3 साल के लिए प्रीमियम की छूट है। यानी मतलब क्या, समझो अगर किसी ने 22 में पॉलिसी लिया और 30 साल का, यानी वो 52 साल तक चालू रहेगा, 2052 तक।
अगर किसी को समझो 2030 में डिटेक्ट हुआ अर्ली स्टेज कैंसर, तो LIC आपको अढ़ाई लाख देगी। अगला 3 साल का किस्त भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। प्रीमियम्स फॉर नेक्स्ट 3 पॉलिसी ईयर्स और बैलेंस पॉलिसी टर्म विच एवर इज़ लोअर शैल बी वेव्ड, मतलब 3 साल का आपका प्रीमियम वेव होगा। दूसरी बात क्या है, अगर समझो ये जो हमारा अर्ली स्टेज का कैंसर है, अगर अनफॉर्चुनेटली ये आगे बढ़ता है, यानी वो सीरियस हो जाता है, मेजर स्टेज में जाता है, जैसे बोलते हैं हम 3rd स्टेज या 4th स्टेज, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे? बेनिफिट क्या होता है? पहले ही बात तो लमसम, मतलब 100% ऑफ एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड लेस प्रीवियसली पेड, मतलब 10 लाख जो था हमारा, उसमें से अर्ली स्टेज में 2.5 लाख दे दिया, तो बचा हुआ 7.5 लाख रुपया वो हमको, यानी जो भी है बीमार आदमी, उसको मिलेगा। इसके बाद में इनकम बेनिफिट मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ये इनकम बेनिफिट। मतलब क्या होगा, इसमें 1% मतलब 10 लाख का 1% जो है आपको हर महीना मिलेगा। यानी इन एडिशन टू जो भी आपको ऊपर लमसम बेनिफिट दिया है, इनकम बेनिफिट ऑफ सम 1% ऑफ एप्लीकेबल सम इंश्योर्ड शैल बी पेएबल ऑन ईच पॉलिसी मंथ फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ लमसम। मतलब क्या समझो, अभी 10 लाख का 1% मतलब कितना हो गया? 10,000 रुपया। वो 10,000 रुपया हर महीना जो भी बंदा है, जो भी बीमार है, उसको मिलेगा फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी अगले 10 साल के लिए वो पैसा मिलते रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ इंश्योर्ड। मतलब अनफॉर्चुनेटली समझो जो भी लाइफ इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये मंथली जो पेमेंट है वो बंद नहीं होगा, वो चालू रहेगा। कब तक? 10 साल तक। इवन इफ दिस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स गोज बियॉन्ड द पॉलिसी टर्म, मतलब पॉलिसी का समय सीमा ख़त्म भी हो गई तो भी ये चालू रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि 2022 में लिया 30 साल का, 2052 में समझो अगर पार्टी का डेथ हो गई 2050 में, तो अगला 10 साल मतलब 50 से लेकर 10 साल 2060 तक उसको मिलते रहेगा पैसा। यानी 52 में तो पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। अगर समझो ये 2030 में पार्टी की डेथ हो गई है, मैंने पॉलिसी लेने के बाद 8 साल के बाद, तो भी ये 30 साल से लेकर 2030 से लेकर 2040 तक हर महीना 10,000 मिलते रहेगा। और ये बात भूलिए आप कि पहले ऑलरेडी 10 लाख दे चुकी है LIC। ठीक है। प्रीमियम बेनिफिट, ऑल द फ्यूचर प्रीमियम शैल बी वेव्ड फ्रॉम नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी एंड द पॉलिसी शैल बी फ्री फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट द एक्सटेंट ऑफ इनकम बेनिफिट। यानी क्या हो गया, आपने जो मेजर स्टेज का कैंसर आपको डिटेक्ट हुआ, तो आगे किस्त भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। यानी टोटली प्रीमियम वेव होता है। पहले स्टेज में खाली 3 साल के लिए था, सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, मेजर कैंसर में पूरा का पूरा प्रीमियम वेव होता है। और आप देखिए अगर 2,500 कोई बंदा भरता है 30 साल के लिए, तो कितना भरता है वो? लगभग 75,000। वो 75,000 में समझो उसको माइनर स्टेज का, अर्ली स्टेज का हुआ तो 2.5 लाख मिलता है, एडवांस स्टेज का, मेजर स्टेज का हुआ तो 7.5 लाख मिलेगा। उसके बावजूद 10,000 के हिसाब से 12 लाख मिलता है। मतलब टोटल कितना मिला? 22 लाख। पहले का 10 लाख और हर महीना 10,000 हर महीना 10 साल के लिए, तो कितना हो गया? वो हो गया 12 लाख। तो टोटल सिर्फ 75,000 भरने से हमको 22 लाख का बेनिफिट मिलता है। हम तो दुआ करेंगे कि आपको ये बेनिफिट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि आप सोचो कि फिर आप सोचेंगे कि जो मैंने 75,000 भरा है उसका क्या हुआ। तो प्रैक्टिकली देखो, हम तो अभी बाहर खाना खाते हैं या फिर कोई भी होटलिंग जाते हैं, तो वहाँ पे तो 3,000 तक तो खर्चा होता ही हमारा, तो हम तो उसका कोई वैल्यूएशन करते नहीं है। मगर अभी हम अगर यहाँ पे 2,500 3,000 भरेंगे, तो ज़िंदगी भर अगले 30 साल के लिए हम तो सिक्योर्ड रहेंगे ना भाई, कि हमको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़े। कि हमको एक तो पहली बात तो ये कैंसर हो ही ना, मगर हुआ तो क्या होगा? तो नुकसान तो कुछ नहीं आपको, क्योंकि इसमें से जो भी बेनिफिट है वो आपको मैंने अभी बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि प्रीमियम कितना होता है, क्योंकि हमको हमेशा चिंता होती है इंडियन सिस्टम में कि कितना पैसा भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 20 साल का उम्र का जो लड़का है वो 30 साल के लिए समय का लेता है पॉलिसी, तो उसको 27 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिलता है। मगर भरता कितना है वो? 2,931। तो समझो हम अगर मिडिल एज का पकड़ेंगे, मिडिल एज कितना है? 40 साल का। तो 40 साल का उम्र का कोई बंदा लेता है 30 साल का समय का पॉलिसी,
तो वो सिर्फ साल का 5,000 रुपया 4980 भरता है, और लेडीज़ होंगे तो 6620 भरते हैं। और दूसरा ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, अगर 40 साल का बंदा है, 30 साल का समय लेता है, तो उसको 10 लाख का 15 लाख हो जाएगा 5 साल में। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा, इधर 4980 से 7139 होता है। लेडीज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब क्या हो गया, अगर 40 साल का बंदा या लेडी वो प्लान लेते हैं तो उसको भरना पड़ेगा 4980 पहले ऑप्शन में, और जेंट्स को 7139 भरना पड़ेगा। और 30 साल मतलब 70 उम्र तक आपको ये कवर मिलता है। तो मैं तो कहूँगा कि इससे कम तो प्रीमियम कहीं पे भी नहीं होगा दुनिया में। ठीक है, तो यही था इसमें हमारा मकसद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको यहाँ पे देखिए नीचे दिया है कि इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80D में। मतलब आप ये सेक्शन 80D का भी बेनिफिट लेंगे। और ऑब्वियसली मैंने तो आपको पहले ही बताया कि हम लोगों को इसमें जो भी बेनिफिट मिलता है वो हम किसी NGO को डोनेट करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई NGO होगा तो आप उनको बोलना, हम आपको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, उनसे आप 80G का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मगर समझो आपको किसी को कोई दिक्कत होगी तो नेचुरली हमारा जो अभी यूट्यूब वीडियो है उसमें नीचे चैनल में एक लिंक दिया है, आप उसमें फॉर्म भरिए और इसके बारे में अधिकृत या आगे की जो भी जानकारी है आप ले सकते हो। धन्यवाद। दोस्तों, आप वीडियो के आखिर में आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी मैंने आपको प्लान समझाया, शायद सभी लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शायद क्लियर नहीं होगा। तो आप हमारे जो भी ये लिंक है यूट्यूब का या चैनल का, वहाँ पे एक फॉर्म भरा है, दिया है, वो आप भर दीजिए, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो 1 to 1 मैं बताऊंगा आपको। मगर इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ही नहीं, 2500 का इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का सम एश्योर्ड या कवर के लिए, कैंसर कवर के लिए। ये 2500 कोई बड़ी बात नहीं आज की तारीख में, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज को तो आपको पता है कोविड में कितना खर्चा हुआ था लोगों का मेडिकल के ऊपर। तो मुझे भी यही चाहिए कि आप अभी से ही इसकी प्रोविज़न करके रखें। और उसके बावजूद एक एडिशनल बेनिफिट हम देने वाले हैं लोगों को कि आप जो भी आप हमको पॉलिसी देंगे तो जो भी मुनाफा है वो डोनेट करेंगे हम। चाहे आप खुद डोनेट करें या हमारे थ्रू किसी को डोनेट करें, आपको उसका 80G का बेनिफिट मिलेगा। और प्लान में तो 80D का बेनिफिट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। आखिरी बात है, यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट देने वाला हूँ मैं कि जो लोग भी ये प्लान लेंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअली माय रुपी सिंप्लीफाइड का कुछ टेक्निक्स हम लोग ने डेवलप किए हैं, जिसमें एक सबसे अच्छा टेक्निक है निफ्टी सेविंग बैंक अकाउंट। ये निफ्टी सेविंग बैंक अकाउंट क्या है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर ये पब्लिक के लिए नहीं रहेगा, ये खाली उनके लिए है जो ये प्लान लेंगे या जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनके लिए। उसके साथ साथ और एक चीज़ है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग ऐप के थ्रू, उनको तो ऐप को तो कंपनी से या म्यूचुअल फंड से पैसा मिलता है। तो हमारा वजह एक सिस्टम हमने बनाया जिसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज देना नहीं है, एक लॉगिन के थ्रू सारे म्यूचुअल फंड के साथ आप जुड़ सकते हो। उसी के साथ साथ आखिरी की चीज़ ऐसी है कि ग्रुप इंश्योरेंस, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रुप इंश्योरेंस आपको मिल सकता है, चाहे आप बड़े कंपनी में हो या नहीं हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी का छोटा दुकान है, कोई छोटा कंपनी में काम करते हैं, तो उनको भी ग्रुप मेडिक्लेम मिल सकता है। अभी इसका क्या सिस्टम है ये भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ये खाली उनके लिए है जो ऑलरेडी हमारे मेंबर्स हैं या जो ये प्लान लेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।